Assalamu alaikum dear students. I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel. Dear students, today I am going to translate the third chapter, the third unit of ninth English, that is media and its impact. I will translate this text into Urdu language. मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और इसका असर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको तरीका बताया था कि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो हम SVO के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं और फिर एंड से पीछे मीनिंग करते आते हैं, हमारी ट्रांसलेशन हो जाती है। सबक को स्टार्ट करते हैं। मिस आयशा इज़ द फेवरेट, पसंदीदा टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा, ये इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हम एंड से पीछे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। मिस आयशा 9th क्लास की पसंदीदा टीचर है। द स्टूडेंट्स, तालबात, चूँकि ये जो मिस आयशा है ये तालबात को पढ़ा रही है, तो जब भी स्टूडेंट्स आएगा हम इसका तुलबा नहीं करेंगे बल्कि इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे तालबात। द स्टूडेंट्स ईगरली, तालबात ईगरली बड़ी बेताबी से अटेंड हाजिर होते हैं हर क्लास उसकी क्लास में। तालबात बड़ी बेताबी से उसकी क्लास में हाजिर होते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लास रूम विद हर यूजुअल स्माइल। अब एंटर्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगा होता है, कभी S या ES नहीं भी लगा होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मिस आयशा हर अपनी यूजुअल हस्बे मामूल स्माइल मुस्कुराहट, विद के साथ या से क्लासरूम एंटर्स दाखिल होती है। मिस आयशा अपनी हस्बे मामूल मुस्कुराहट के साथ क्लासरूम में दाखिल होती है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन ती है, ता है, ते हैं पे ख़त्म होती है। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तालबात को सलाम करती है। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लेती है। इट इज़, ये है देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका ट्यूटोरियल डे है। द स्टूडेंट्स, तालबात आर हैं, आल तमाम, गियर्ड अप तैयार, तमाम तालबात तैयार हैं। दे नो, अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी जो ट्रांसलेशन एंड होगी वो ते हैं पे होगी। दे नो, वो जानते हैं। व्हाट इज़, क्या, अबाउट, टू कम, होने वाला है। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम, के क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्ड पोलाइटली, वो शाइस्तगी से कहती है या नरमी से कहती है। यस, हाँ। द स्टूडेंट्स नॉड, तालबात ने मुस्बत में सर हिलाया। नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। द स्टूडेंट्स नॉड, तालबात ने मुस्बत में सर हिलाया या हाँ में सर हिलाया। टीचर, उस्ताद, ओके, ठीक है। एज वी, ये वी नहीं होता, ये वी होता है। वी
एज वी हैव डिसाइडेड, अब ये हमारा हैव लगा है, डिसाइडेड थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसकी जो उर्दू में ट्रांसलेशन ख़त्म होती है वो दो तरीके से होती है। वी हैव डिसाइडेड, हम फैसला कर चुके हैं, या हमने फैसला कर लिया है। दो तरह से ट्रांसलेशन होगी। ओके, अच्छा या ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, पहले ही, जैसा कि हमने पहले ही फैसला कर लिया है। द टॉपिक, टॉपिक का फॉर टूडेज डिस्कशन, आज की बहस का। अच्छा, जैसा कि हमने आज की बहस का या आज की गुफ्तगू के लिए टॉपिक का पहले ही फैसला कर लिया है। इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, जो मीडिया का किरदार और इसका असर है। टू स्टार्ट विद, शुरू करने से पहले, लेट मी स्टेट, मुझे बताने दें या बयान करने दें, क्लियरली, वाज़े तौर पर। शुरू करने से पहले मुझे वाज़े तौर पर बयान करने दें दैट के मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। शुरू करने से पहले मुझे वाज़े तौर पर बयान करने दें कि मीडिया कम्युनिकेशन का या अबलाग का मोस्ट पावरफुल मोड, मोस्ट माना सबसे ज़्यादा, पावरफुल ताकतवर, मोड ज़रिया। शुरू करने से पहले मुझे वाज़े तौर पर बयान करने दें कि मीडिया अबलाग का सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया है। इट शेयर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ट्रांसलेशन ख़त्म होगी ता है पे या ती है पे या ते हैं पे। इट शेयर्स, ये शेयर करता है, न्यूज़, ख़बरों को, एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात को, विद द पीपल, लोगों से। ये लोगों से या लोगों के साथ मालूमात और ख़बरें शेयर करता है। ये देखें, इट हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके हम एंड से पीछे पढ़ते आएंगे, मीनिंग हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब दोबारा देखें, ये लोगों के साथ मालूमात और ख़बरें शेयर करता है, शेयर करता है या पहुंचाता है। समटाइम्स, बाज़ मीडिया स्प्रेड्स, अब ये दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बाज़ मीडिया स्प्रेड्स, फैलाता है, फॉल्स, झूठी, न्यूज़, ख़बरें। बाज़ या कभी कभार मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, बट लेकिन, जनरली, आम तौर पर यानी ज़्यादातर, इट इन्फॉर्म्स अस, इन्फॉर्म्स, ये आर हमारा साइलेंट है, इसको इन्फॉर्म नहीं पढ़ना बल्कि इसको हम पढ़ेंगे इन्फॉर्म्स। इट इन्फॉर्म्स, बल्कि आम तौर पर ये इट इन्फॉर्म्स, ये हमें बाखबर करता है या मालूमात देता है, अस, हमें, इट इन्फॉर्म्स अस, हमें आगाह करता है, अबाउट, के बारे में, द फैक्ट्स, हकायक, अराउंड अस, हमारे आसपास। दोबारा ट्रांसलेशन देखें, कभी कभार मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर ये, अब ये हमारा वर्ब है, इट हमारा सब्जेक्ट है, इसकी ट्रांसलेशन करके एंड से करेंगे। दोबारा देखें, कभी कभार मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर ये हमारे आसपास के हकायक के बारे में हमें आगाह करता है। डू यू अग्री, क्या आप मुतफिक हैं? स्टूडेंट्स, तालबात, यस, हाँ, वी डू, हम मुतफिक हैं। ये जो डू है, जब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊं, जैसे हम कहते हैं डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो सुनने वाला कहता है यस आई डू। आई डू में जो सवाल होता है पूरा का पूरा, उसका इस डू में उसका पूरा का पूरा जवाब होता है। जैसे कोई आपसे कहे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप इतना कह दें यस आई डू, इसका मतलब होगा हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आपसे कोई कहता है डू यू ऑफर प्रेयर 5 times a day,
क्या आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? तो अगर आपसे कोई कहे कि डू यू ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स आ डे, क्या आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? तो आप इतना कह दें यस आई डू, हाँ मैं इसका यस आई डू अगर आप इतना कहेंगे तो इसका मतलब होगा हाँ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। फिर आपसे अगर कोई कहे डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, क्या आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं? तो आप इतना कह दें यस आई डू कि मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। यानी ये डू होता है, इसमें पूरे सवाल का जवाब होता है। तो टीचर कहती है डू यू अग्री, क्या आप मुतफिक हैं, क्या आप राज़ी हैं? स्टूडेंट्स तुलबा यस वी डू, हाँ हम राज़ी हैं, हम अग्री हैं। स्टूडेंट 1 पहली तालबा आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगी, टू ऐड इजाफ़ा करना, आ बिट थोड़ा सा, मोर ज़्यादा, टू इट इसमें, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगी या इजाफ़ा करना पसंद करूँगी। टीचर उस्तानी यस हाँ श्योर यकीनन। स्टूडेंट 1 मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अब मीडिया की ट्रांसलेशन करके हम एंड से पीछे ट्रांसलेशन करते आएंगे और हमारी ट्रांसलेशन वर्ब पर ख़त्म होगी। ये बात ज़रूरी नोट कर लें कि जैसा हमारा टेंस होता है वैसे ही हमारी ट्रांसलेशन एंड होती है। अब हेल्प्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमारा मदद करता है, यहाँ हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होगी। आप देखें मीडिया दुनिया का इल्म लोगों से शेयर करने में मदद करता है। मीडिया दुनिया का इल्म लोगों तक पहुँचाने में मदद करता है, या मीडिया दुनिया का इल्म लोगों के साथ लोगों तक पहुंचाने में लोगों की मदद करता है। ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी हो सकता है मीडिया लोगों की मदद करता है कि दुनिया का इल्म उन तक पहुंचाया जाए। ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है कि मीडिया दुनिया का इल्म लोगों तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है। ऐसे भी ठीक है। देयर फीलिंग्स उनके एहसासात, फीलिंग्स एहसासात, एंड ओपिनियंस और आरा आर एक्सप्रेस्ड। अब देखें ये हमारा पैसिव टेंस है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आर एक्सप्रेस्ड इसका ट्रांसलेशन होगी इजहार किया जाता है। थ्रू इट इसके ज़रिए, उनके एहसासात और आरा को इसके ज़रिए उनके एहसासात और आरा का इजहार इसके ज़रिए किया जाता है। मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया कशिश करता है द अटेंशन तवज्जो को, मीडिया तवज्जो की कशिश करता है या मीडिया मुतवज्जे करता है ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत ज़्यादा सामीन को। मीडिया बहुत ज़्यादा सामीन को मुतवज्जे करता है या मीडिया बहुत ज़्यादा सामीन की तवज्जो को कशिश करता है। ऐसे भी ठीक है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने देखा है, दैट के द फर्स्ट थिंग। अब जो थिंग है इसका मीनिंग चीज़ भी होती है, इसका मीनिंग काम भी होता है, इसका मीनिंग हालात भी होते हैं। यहाँ इसका मतलब है काम। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने देखा है, दैट के द फर्स्ट थिंग के पहला काम, वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस के पहला काम जो आप घर में दाखिल होने के बाद करते हैं, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, टेलीविज़न को ऑन करना है। क्या आपने देखा है कि हम घर में दाखिल होने के बाद पहला काम जो करते हैं वो टेलीविज़न को ऑन करना है। टीचर उस्तानी देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक
नहीं है। स्टूडेंट टू लेट मी से, मुझे कहने दें, दैट के द मीडिया हैज़ बिकम, अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्ट बन जाता है और उसका मीनिंग चुका है या लिया है बनता है। लेट मी से, मुझे कहने दें, दैट के मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मुझे कहने दें कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ, याद रखें, नॉट ओनली और बट आल्सो ये हमेशा इकट्ठे आते हैं। जब नॉट ओनली आता है एक सेंटेंस में तो बट आल्सो भी ज़रूर आता है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें बाखबर करता है या ये ना सिर्फ हम तक मालूमात पहुँचाता है, बल्कि इंटरटेन्स अस, बल्कि हमें खुश भी करता है। इंटरटेन का मतलब होता है खुश करना, बल्कि ये हमें खुश भी करता है या हमें तफरीह मुहैया करता है। टीचर उस्तानी एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल ठीक। वेल अच्छा। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई ख्याल है, अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ख्याल है या इल्म है, क्या आपके पास इल्म है, अबाउट द टू मेजर, दो बड़े, मीन्स ज़राए ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के, क्या आपके पास अबलाग के दो बड़े ज़राए के बारे कोई इल्म है। स्टूडेंट 3, तीसरी तालबा, देयर एक एम्प्टी सब्जेक्ट होता है, ये जब किसी भी सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसका मीनिंग नहीं होता। ये एक खाली सब्जेक्ट यानी एम्प्टी सब्जेक्ट होता है, ये जस्ट स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और देयर एक, जब भी हमने, याद रखें, जब भी हमने किसी चीज़ की किसी जगह पर लोकेशन शो करनी होती है, प्रेजेंस शो करनी होती है, किसी चीज़ की किसी जगह पर मौजूदगी ज़ाहिर करनी होती है, तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि स्कूल में एक दरख्त है तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ ट्री इन द स्कूल। अगर मैं कहूँ क्लास में एक तालिब इल्म है तो देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी किसी भी जगह पर किसी चीज़ की लोकेशन शो करनी हो, उसकी प्रेजेंस शो करनी हो, उसकी मौजूदगी ज़ाहिर करनी हो, तो हम देयर का इस्तेमाल करके उस चीज़ की लोकेशन को शो करते हैं। अब देखें, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया और प्रिंट मीडिया। ज़राए अबलाग के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। मीडिया में शामिल है फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन का मतलब होता है रिसाले, एंड न्यूज़पेपर और अखबारात। मीडिया में एंड से शुरू करें, हमारी सारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। और ये जो एंड होता है इसकी ट्रांसलेशन हम आखिरी वर्ड के साथ करेंगे। मीडिया में अखबारात, रिसाले, किताबें, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें मुहैया करता है, ये हमें मुहैया करता है। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें मुहैया करता है इंफॉर्मेशन, मालूमात, एज वेल एज का मतलब होता है भी या और इंटरटेनमेंट और तफरी या खुशी, ये हमें मालूमात और खुशी मुहैया करता है। टीचर उस्तानी गुड अच्छा। इट इज़ थ्रू मीडिया, ये मीडिया ही के ज़रिए है, दैट के द वर्ल्ड हैज़ बिकम आ ग्लोबल विलेज, के दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यानी आफाकी गांव। ये मीडिया ही की वजह से है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। There is coverage of all the important events of the world on television. टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की
इशाअत होती है या तमाम वाक़यात की कवरेज होती है। टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की कवरेज होती है। वी कैन, अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये कैन है, हमारी ट्रांसलेशन सकना पे ख़त्म होगी। वी कैन हैव, हम रख सकते हैं, एन ईज़ी एक्सेस, बहुत आसान रसाई, यानी हम बहुत आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। टू ऑल काइंड्स, तमाम इकसाम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए। हम एंड से शुरू करें, हम मीडिया के ज़रिए तमाम किस्म की मालूमात तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट 4, चौथा तालिब इल्म, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, दैट के द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, कि दुनिया एक क्लिक की दूरी पर है। चौथा तालिब इल्म कहता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया जस्ट सिर्फ एक क्लिक की अवे दूरी, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया एक क्लिक की दूरी पर है। टीचर उस्तानी, मे बी, हो सकता है, वेल, अच्छा। वुड एनी अदर स्टूडेंट, क्या कोई दूसरी तालबा, लाइक टू से, कहना पसंद करेगी, समथिंग, कुछ, ऑन इट, इस पर। उस्तानी, हो सकता है, अच्छा, क्या कोई दूसरी तालबा इस पर कुछ कहना पसंद करेगी। मिस आयशा पॉइंट्स, इशारा करती है, टू द स्टूडेंट, तालबा की तरफ, सिटिंग, बैठी हुई, एट द एंड पर, किनारे पर बैठी हुई। मिस आयशा किनारे पर बैठी हुई तालबा की तरफ इशारा करती है। पॉइंट हमारा वर्ब है, मिस आयशा हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारी जो ट्रांसलेशन है वो पॉइंट पर ख़त्म होगी। स्टूडेंट 5, पांचवी तालबा, मैडम, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। मैडम, मेरी राय में, मीडिया, प्ले हमारा वर्ब है, एंड से शुरू करें। मैडम, मेरी राय में मीडिया मुआशरे के लिए एक बहुत तामीरी किरदार अदा करता है। रोल, किरदार, कंस्ट्रक्टिव, तामीरी। मैडम, मेरी राय में मीडिया मुआशरे के लिए एक बहुत तामीरी किरदार अदा करता है। इट रेज का मतलब होता है उठाना, अवेयरनेस, आगाही, यानी इसका मतलब बनेगा इट रेजेज अवेयरनेस, ये हमें आगाही देता है या हमें आगाह करता है। अबाउट, के बारे में, मैंने, बहुत से, सोशल, मुआशी या समाजी या मुआशरती, इशूज़, मसैल, लाइक, जैसा के या की तरह के, करप्शन, बदनुमानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, एंड वायोलेशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी ऑफ ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक़ की। ये अब रेज़ अवेयरनेस, आगाह करना, ये हमारा वर्ब है। हम इसका इट का तर्जमा करके एंड से करेंगे। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, नशे की लत, टेररिज्म, दहशतगर्दी, बदनुमानी जैसे बहुत सारे मुआशरती मसाइल के बारे में आगाह करता है। ये दोबारा देखें, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, इस एंड का एंड पे करेंगे। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, नशे की लत, दहशतगर्दी, बदनुमानी जैसे बहुत सारे मुआशरती मसाइल के बारे में आगाह करता है। टीचर उस्तानी, यस, अच्छा, यस, हाँ, यू आर राइट, हाँ, आप ठीक कहते हैं। स्टूडेंट 6,
छठी तालबा, छठी तालबा। मीडिया हैज़ आल्सो बिकम, मीडिया बन चुका है अ माउथ पीस। माउथ पीस का मतलब होता है आवाज़। माउथ पीस एक आवाज़ बन चुका है ऑफ द डाउन ट्राडन। ये ट्रोडन नहीं होता, ये डाउन ट्राडन होता है। डाउन ट्राडन का मतलब होता है मजलूम, डिप्रेस्ड। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो सप्रेस्ड होते हैं, जो लोग मजलूम होते हैं, उनको हम डाउन ट्राडन कहते हैं। मीडिया मजलूमों की आवाज़ भी, आल्सो भी, मीडिया मजलूमों की आवाज़ भी बन चुका है। टीचर उस्तानी, यस, हाँ, वेल सेड, बहुत खूब कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये कहना, टू से, ये कहना गलत नहीं होगा, दैट के मीडिया इज़ द मोस्ट में सबसे ज़्यादा, विजिलेंट चौकन्ना, होशियार, खबरदार। विजिलेंट चौकन्ना, इंस्टीट्यूशन इदारा, दैट जो कीप्स एन आई ऑन का मतलब होता है नज़र रखना है। एवरी सेगमेंट, हर हिस्सा, सेगमेंट हिस्सा ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे का। अब देखें इसकी जो ट्रांसलेशन, ये दैट कंजंक्शन है, इससे पीछे हम ट्रांसलेशन पहले करेंगे, फिर मीडिया की ट्रांसलेशन करके एंड से पीछे पढ़ते आएंगे, हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया मुआशरे के हर हिस्से पर, पहले दैट तक, यहाँ तक हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा चौकन्ना इदारा है, दैट जो, दोबारा देखें, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा चौकन्ना इदारा है जो मुआशरे के हर हिस्से पर नज़र रखता है। ये जितने ज़्यादा कंजंक्शन आते हैं उतनी बार हमने ट्रांसलेशन बार बार करनी होती है। यानी ये देखिए, दैट तक हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, फिर इस दैट तक करेंगे, और फिर इस दैट की ट्रांसलेशन करके हम एंड से शुरू करेंगे। थ्रू डिबेट्स, थ्रू के ज़रिए, डिबेट्स मुबाहिसे, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ और टॉक शोज़। मुबाहिसों, रिपोर्ट्स और टॉक शोज़ के ज़रिए, इट ये मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। आंसरेबल जवाब दे, अकाउंटेबल जिम्मेदार। दोबारा देखें, मुबाहिसों, रिपोर्ट्स और टॉक शोज़ के ज़रिए ये हर किसी को जवाब दे और जिम्मेदार बनाता है। दैट इज़ वाई, इसलिए मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, एन एक इंटेग्रल का मतलब होता है लाजमी, पार्ट, हिस्सा ऑफ आर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों का। दैट इज़ वाई, इसलिए मीडिया, एंड से शुरू करें, इसलिए मीडिया हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। आई नो, अब आई वुड इन्वाइट, मैं दावत दूंगी, वन ऑफ यू, आप में से किसी एक को, टू सम अप द डिस्कशन। सम अप का मतलब होता है समेटना, ख़त्म करना। अब मैं गुफ्तगू को समेटने के लिए आप में से किसी एक को दावत दूंगी। स्टूडेंट 1, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन, मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँगी बाई सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और तामीरी असर रखता है। इफ़ ये डिपेंडेंट क्लास है, इसकी हम ट्रांसलेशन पहले करेंगे। इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है, तो दोबारा देखें, मैं ये कहते हुए गुफ्तगू ख़त्म करूँगी कि मीडिया एक मुस्बत, के मीडिया अगर ईमानदारी से काम करता है तो ये एक तामीरी असर और मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। टीचर
गुड कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू, कि आप सब ने हैव पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन, इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया, एंड हैव एक्सप्रेस्ड यूर सेल्फ वेरी वेल, और आपने आप को बहुत अच्छी तरह अपने आप का इजहार किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज़ कहती है, एंड लीव्स, और चली जाती है। नेक्स्ट हमारी ये एक्सरसाइज है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। इनके हमने मीनिंग बताने हैं। देखें, गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार होना, ग्लोबल विलेज आलमी गांव, अ क्लिक अवे थोड़ा सा दूर, कंस्ट्रक्टिव रोल तामीरी किरदार, रेज अवेयरनेस आगाही देना, टू कीप एन आई ऑन नजर रखना, आ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन मजलूमों की आवाज़ या मजबूर तबके की आवाज़। नेक्स्ट देखें, पुट दीज वर्ड्स इन रिलेटिव कॉलम्स इन रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड बिलोंग टू। तो ये कुछ वर्ड्स, ये बैंक ऑफ वर्ड्स है, और हमने इनमें से देखना है नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, और एडवर्ब कौन सा है। ये देखिए, मीडिया हमारा नाउन है, आगे ईगरली ये हमारा, अच्छा ऑडियंस ये हमारा नाउन है, मीन्स ये हमारा नाउन है, आगे है ईगरली ये हमारा एडवर्ब है, ग्लोबल ये हमारा एडजेक्टिव है, करेक्टिव ये भी एडजेक्टिव है, कम्युनिकेशन ये हमारा नाउन है, इंफॉर्मेशन नाउन है, इम्पैक्ट नाउन है, आगे कंस्ट्रक्टिव ये हमारा एडजेक्टिव है, फॉल्स हमारा एडजेक्टिव है, एंड लाउडली ये हमारा एडवर्ब है। इसमें एडवर्ब दो ही हैं, एक लाउडली एडवर्ब है और दूसरा ईगरली ये हमारे एडवर्ब हैं। ये नीचे कॉलम्स दिए हुए हैं, नाउन के नीचे नाउन लिखने हैं, एडजेक्टिव्स के नीचे एडजेक्टिव्स लिखने हैं, एडवर्ब्स के नीचे हमने एडवर्ब लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारी ए चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। अब ये हमारे वर्ड्स दिए हैं, इनको हमने नाउन में चेंज करना है, और नाउन में चेंज करके ये जो नीचे फिर ब्लैंक्स हैं इनको हमने उन नाउन से हमने फिल करना है। अब ये देखें, सेफ का जो है ये सेफ्टी बन जाएगा, एक्साइटेड का एक्साइटमेंट बन जाएगा, डिवेस्टेटिंग का डिवेस्टेशन बन जाएगा, और एक्टिव का एक्टिविटी, हेल्पलेसनेस बन जाएगा, ये होपलेसनेस बन जाएगा, एबल का एबिलिटी, एंड जस्टिफाई का जस्टिफिकेशन बन जाएगा। ये इनके नाउन्स बनेंगे, और इन नाउन से हमने ये जो हमारी ब्लैंक्स हैं इनको हमने फिल करना है। तो देखें, डॉक्टर्स आर कंसर्न विद ये बनेगा हमारा सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। ये जो सेव है ये इसका सेफ्टी बन जाएगा। इन अ स्टेटमेंट ऑफ, ये एक्साइटेड का एक्साइटमेंट बनेगा नाउन। इन अ स्टेटमेंट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली। फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल ये बनेगा हमारा डेवास्टेशन। आगे देखें, पॉजिटिव खाली जो विल कीप यू हेल्दी, इनमें आएगा पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी।
her helplessness was quite obvious. उसकी बेबसी काफ़ी बिल्कुल वाज़ेह थी. She was in a state of hopelessness. She has the ability required for the job. Have you any justification of the cause? है justification होता है जवाज़. अच्छा, नेक्स्ट आगे हैं हमारे कुछ pronoun that identify personal, possessive, reflexive and indefinite pronouns. Dear students, ये हमारे pronouns हैं. तो ये पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई, माई, मी. अब आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और आई और मी दोनों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो पर्सन को शो करें. जिस तरह दे, देयर, देम, दे और देम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये पर्सनल प्रोनाउन है. इस तरह शी, हर, शी और हर ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं. तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं. जिस तरह माइन, माय, इस तरह देयर या देयर, हर या हर्ज ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ सेल्फ या सेल्फ लगा होता है. याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ भी सेल्फ और सेल्फ लगा होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ भी सेल्फ और सेल्फ लगा होता है. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये वो सेल्फ वाले या सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं. जो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, यानी इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही जब होगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ भी सेल्फ और सेल्फ लगा होता है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन जस्ट जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, डिड दिस वर्क, मैंने खुद ये काम किया. अब माई सेल्फ जो है ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ सेल्फ लगा हुआ है. लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं. एक ये बात, और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं. इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका इनडेफिनिट का मतलब यही है जिनका हमें पता ना हो. जिस तरह नो बॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवेयर, एनीथिंग ये वो प्रोनाउन होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता. तो ये देखें, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक. अब इसमें जो दिस है ये हमारा दिस इज माई बुक, इनमें से देखें माई जो है ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है. माई जो है ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है. सलमान इज एब्सेंट बिकॉज़ ही इज इल. अब ही जो है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. अब यू विल हर्ट योरसेल्फ. अब यू जो हमारा है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, और योर सेल्फ जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, उन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की दो निशानियाँ होती हैं. एक ये कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है. दूसरा वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है. यू विल हर्ट योरसेल्फ, और योरसेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसके साथ सेल्फ भी लगा हुआ है, और यू और योरसेल्फ दोनों एक ही हैं. लिहाजा योरसेल्फ जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. Nobody was there to rescue the child. अब nobody जो है ये हमारा indefinite प्रोनाउन है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्रोनाउन जिनका हमें पता नहीं होता उन प्रोनाउन को हम indefinite प्रोनाउन कहते हैं. आगे नेक्स्ट पार्ट हमारा है सी. नेक्स्ट हमारा पार्ट है सी. देखिए, आइडेंटिफाई प्रोनाउन और यूज राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. ये आगे हमारा पार्ट है डी. डी डी हमारा पार्ट है. ये देखें डी. डी
कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन। ये देखें, ये जो हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं और कुछ वर्ब दिए हुए हैं, ये हमने इन सब्जेक्ट के मुताबिक लगाने हैं। मीडिया खाली जगह वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। आप देखिए मीडिया एक है, ये इसके साथ प्ले है, प्ले लगेगा। जो जब सिंगुलर सब्जेक्ट मीडिया खाली जगह वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ जो वर्ब आता है एस या एस का इजाफा करते हैं, लिहाजा अब प्ले नहीं होगा बल्कि प्लेज होगा। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। सेकेंड है मीडिया खाली जगह आल्सो बिकम अ मच माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। आप देखें ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इनिशिएट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हम हैव नहीं लगाते बल्कि हैज लगाते हैं, लिहाजा यहाँ हैज आएगा, मीडिया हैज। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज में आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू खाली जगह एक्सप्रेस यू आर सेल्फ वेरी वेल। अब ऑल ऑफ यू ये प्लूरल है तो लिहाजा इनके साथ हैव आएगा, यहाँ सिंगुलर के लिए आता है, तो ये बनेगा आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैज एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ वेरी वेल। नेक्स्ट फोर्थ जो नंबर हमारा देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस खाली जगह एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। अब ये देखिए प्लूरल में सिंगुलर होता है तो हम ही एक लगाते हैं, जब प्लूरल होता है तो हम आर लगाएंगे। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। नेक्स्ट देखिए फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स खाली जगह अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। अब देखें ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम एस या इसका इजाफा नहीं करते। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या इसका इजाफा तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, लिहाजा हम यहाँ प्रोवाइड लगाएंगे। अब ये देखें चेंज द वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने इनके पैसिव बनाने हैं। जिस तरह उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अली ईट्स एन एप्पल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका बनेगा एन एप्पल इज ईटन बाय अली। याद रखें जो पैसिव वॉइस जब हमने किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना होता है तो हम टेंस चेंज नहीं करते बल्कि हालत चेंज करते हैं। यानी इनडेफिनिट हो तो हम कंटिन्यूस कर देते हैं, कंटिन्यूस हो तो हम बीइंग लगाते हैं, और परफेक्ट हो तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। यानी इनडेफिनिट को कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, कंटिन्यूस के साथ हम बीइंग लगाते हैं, और परफेक्ट को हम परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। ये देखें मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर देंगे। टेंस हमारा प्रेजेंट ही रहेगा, जस्ट हमने इनडेफिनिट हालत को कंटिन्यूस में कर देना है। तो ये बनेगा द पीपल आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय मीडिया। नेक्स्ट है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। ये हमारा उन्होंने यह पैसिव बना दिया है, हमने पैसिव को एक्टिव बनाना है। यानी उन्होंने कहा था चेंज द वॉइस, अगर एक्टिव है तो पैसिव बनाए, पैसिव है तो एक्टिव बनाए। ये बनेगा दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस थ्रू इट। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन थ्रू इट। जो पैसिव के रूल होते हैं वो 5 होते हैं तकरीबन, कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ बाय लगाना होता है, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब किस तरह लगाने होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने इनडेफिनिट आया तो कंटिन्यूस के लगाने होते हैं, कंटिन्यूस आया तो हम बीइंग लगाते हैं, और परफेक्ट आ जाए तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस बना देते हैं। याद रखें 4 हालतें ऐसी हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। एक फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता, और फिर जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके पैसिव नहीं बनते।
पे। नेक्स्ट है मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। अब देखें अट्रैक्ट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो टेंस प्रेजेंट ही रहेगा, हमने हालत इसकी कंटिन्यूअस कर देनी है, जो हालत है वो कंटिन्यूअस कर देंगे। तो ये बनेगा द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया, इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविजन। अब ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने इसके पैसिव जो बनाना है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देना है। तो ये बनेगा अब वी एंटर द हाउस द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन बाय अस। नेक्स्ट है इट इज नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन्स अस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देना है। ये बनेगा वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट आल्सो एंटरटेन्ड बाय इट। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसका वो कह रहे हैं कि चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो पैराग्राफ है ये आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में कर देना है। मीडिया हेल्प्स है, ये इसको हमने हेल्प कर देना है। ये बनेगा मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस और खत्म हो जाएगा एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मीडिया अट्रैक्ट्स की जगह हमने कर देना है मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ ए वेरी लार्ज ऑडियंस। हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। अब ये बनेगा डिड यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग डिड ये बनेगा डिड यू नोटिस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। डिड यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू, ये बनेगा फिर वाज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ यूनिट है, उसकी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन करूँगा। अल्लाह हाफिज़।